क्या आप जानते हैं कि इंडिया में हर साल 50,000 से ज्यादा साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जरूरत है, लेकिन मिल नहीं रही। कंपनीज डेस्परेटली ढूंढ रही हैं स्किल्ड इथिकल हैकर्स, और अगर आप भी सही टाइम पे सही स्किल सीख लो तो 2026 में तुम्हारे पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज होंगी इस फील्ड में। मैं हूं आप सबका प्यारा मेंटर अजफर सर, और आप सबका स्वागत करता हूं कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर इथिकल हैकिंग एग्जैक्टली क्या होती है, इंडिया में इस फील्ड में क्या एवरेज सैलरी मिलती है, कंप्लीट रोड मैप कहां से शुरू करें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो तुम्हें आने चाहिए समझने हैं, बेस्ट बुक्स और रिसोर्सेज, और लास्ट में बग बाउंटी प्रोग्राम्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और क्यों जरूरी है। देखो, आज तुम जो भी करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, यूपीआई से पेमेंट्स करते हो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, हर चीज डिजिटल है, और जहां डिजिटल डेटा है वहां पे रिस्क है। तुम्हारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स, फोटोज, मैसेजेस, ये सब डेटा किसी सर्वर पे स्टोर्ड होता है, और अगर कोई मैलिशियस हैकर इस डेटा तक पहुंच जाए तो सोचने वाली बात है कि कितना नुकसान हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली यही करता है, ये डेटा को प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से, अटैक से, थेफ्ट से। क्यों इसकी इतनी ज्यादा डिमांड? सिंपल, हर कंपनी डिजिटल हो रही है। छोटी सी छोटी दुकान भी आज के टाइम पे ऑनलाइन आना चाहती है। हॉस्पिटल्स का डेटा ऑनलाइन है, बैंक्स, स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिस, सब कुछ डेटा हर जगह पे ऑनलाइन है। 2023 में इंडिया में 13 लाख से ज्यादा साइबर अटैक्स हुए थे, और हर अटैक के बाद कंपनीज रियलाइज करती हैं कि उन्हें सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चाहिए। अब यहां पे हम समझ गए कि क्यों साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे सवाल बनता है, साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन से रोल्स होते हैं। पहला है सिक्योरिटी एनालिस्ट, जो डेली बेसिस पे सिस्टम्स को मॉनिटर करता है और थ्रेट्स आइडेंटिफाई करता है। फिर दूसरा आता है पेनिट्रेशन टेस्टर, जो कंपनीज हायर करती हैं कि लीगली एक हैक करो और मुझे वीकनेस बताओ। तीसरा आता है सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, जो पूरा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी का डिजाइन करता है। फिर आता है इंसिडेंट रेस्पॉन्डर, जब रियल अटैक्स होते हैं तब डैमेज कंट्रोल करना। और फिर आता है इथिकल हैकर, जो आज की वीडियो का मेन टॉपिक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के टाइम में 2025 तक इंडिया में इस फील्ड में 3 मिलियन जॉब्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन स्किल्ड लोग कम हैं। चलो अब आते हैं आज के इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, इथिकल हैकिंग क्या होती है। पहले समझो हैकिंग क्या होती है। हैकिंग मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करना किसी सिस्टम में, और जब ये बुरी इंटेंशन से होता है तो ये इलीगल है। इसी को हम ब्लैक हैट हैकिंग कहते हैं। लेकिन जब तुम परमिशन लेकर लीगली किसी सिस्टम को हैक करते हो ताकि उसकी वनरेबिलिटीज पता कर सकें, चल सकें, और कंपनी तुम्हें उन्हें फिक्स कर सके, इसे इथिकल हैकिंग कहते हैं। इसी को व्हाइट हैट हैकिंग भी बोलते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुमने एक नया घर बनाया। अब तुम एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बुलाओगे और बोलोगे, देखो मेरे घर में कहां कहां से चोर घुस सकता है, मुझे बताओ। क्या खिड़की कमजोर है? क्या ताला तोड़ सकता है? पीछे से कोई रास्ता है क्या? तो मुझे सारे लूप होल्स बताओ कि मेरा जो चोर है जो आएगा मेरे घर में, वो कहां कहां से चोरी कर सकता है। अब वो एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट जिसको मैंने बुलाया था, वो डेलिबरेटली तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन लीगली तुम्हारी परमिशन से। फिर वो बताता है ये खिड़की वीक है, यहां से एंट्री हो सकती है, ये लॉक पुराना है, इजीली ब्रेक हो सकता है। तो ये सारी चीजें इस वक्त क्या हो रही है? लीगली हो रही है, परमिशन लेके हो रही है। अब मैं एज अ घर ओनर क्या करूंगा? मैं उन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लेता हूं बिफोर कोई रियल चोर आए। बस इथिकल हैकिंग भी एग्जैक्टली यही है। तुम कंपनीज के सिस्टम्स को टेस्ट करते हो, वनरेबिलिटीज ढूंढते हो और उन्हें रिपोर्ट करते हो ताकि वो फिक्स कर सकें बिफोर कोई रियल हैकर अटैक करे उस कंपनी पे, उस कंपनी के डेटा पे। इंडिया में इथिकल हैकिंग का काफी बड़ा फील्ड है। इथिकल हैकर्स की डिमांड भी काफी ज्यादा है। अब यहां पे हो सकता है सर एवरेज सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा नंबर्स के साथ यहां पे बात करते हैं। अगर आप फ्रेशर या एंट्री लेवल हो, मतलब 0 से 2 ईयर एक्सपीरियंस के बीच में हो,
तो उस केस में आपका जो एवरेज सैलरी होता है वो होता है 4 to 7 लाख पर ईयर। अगर आप मिड लेवल हो 2 से 5 के बीच में, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट गोज अराउंड 8 to 18 पर ईयर। और अगर आप सीनियर लेवल हो तो आपको काफी ज्यादा पैकेज मिल सकता है, 5 साल से ज्यादा, तो डेफिनेटली 18 to 15 लाख के बीच में पर ईयर इजीली मिलता है। और अगर आप 10+ ईयर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हो तो 50 लाख के ऊपर ही आपको इजीली मिल जाता है। और अगर तुम टॉप कंपनीज में जाना चाहते हो इस फील्ड में, लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, तो 60 लाख पर एनम, 70 लाख पर एनम इजीली मिल जाता है। प्लस इस फील्ड में फ्रीलांसिंग और बग बाउंटी से एक्स्ट्रा इनकम इजीली मिल जाती है। ऑल यू हैव टू डू कि क्या आप अपनी स्किल्स में प्रॉपरली होल्ड रख पा रहे हो, क्या आप जो भी पढ़ रहे हो इथिकल हैकिंग में, क्या आपको उसकी स्ट्रॉन्ग नॉलेज है? अगर है तो आप फ्रीलांसिंग से भी काफी पैसा कमा सकते हो। मेरे काफी सारे दोस्त जो इस फील्ड में है और फ्रीलांसिंग बग बाउंटीज के थ्रू ही पर ईयर 10 से 20 लाख अच्छे से कमा लेते हैं। अब ये तो होगा इथिकल हैकिंग क्या होती है, सैलरी रेंज क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रोड मैप, कहां से स्टार्ट करें और कैसे आगे बढ़े। मैं तुम्हें एक क्लियर पाथ दूंगा, आपको इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है इसी ऑर्डर में। स्टेप 1, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कम से कम 1 से 2 मंथ दोगे। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को समझो, विंडो और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, फाइल सिस्टम कैसे काम करते हैं, प्रोसेसेस क्या होती हैं, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, एंड हाउ कंप्यूटर्स वर्क, जिसमें आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। और कमांड लाइन आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। जो भी इथिकल हैकिंग में जाएगा ना, उसको ग्राफिकल इंटरफेस पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको कमांड लाइन इंटरफेस पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा होल्ड रखना है और स्ट्रांग बनाना है उसको। यह है स्टेप 1, जिसपे 1 से 2 मंथ देने। अब चलते हैं स्टेप 2 पे, नेटवर्किंग, जिसपे आपको कम से कम 2 से 3 मंथ देने। नेटवर्किंग इथिकल हैकिंग का हार्ट है, दिल है। तुम्हें पता होना चाहिए आईपी एड्रेसिंग कैसे काम करता है, IPv4, IPv6 प्रोटोकॉल्स लाइक TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। OSI मॉडल आप सबने सुना होगा, TCP, IP मॉडल्स, डेटा कैसे ट्रैवल करता है नेटवर्क पे, पोर्ट्स और सर्विसेज, कौन सा पोर्ट क्या काम करता है, और राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल्स, ये सब का क्या रोल है इस पूरे नेटवर्किंग, इस पूरे इथिकल हैकिंग में। तो इस पे आपको 2 से 3 मंथ डेफिनेटली देने पड़ेंगे। अगर उससे ज्यादा टाइम भी है तो अच्छे से दो, लेकिन सबकी अंडरस्टैंडिंग रखो। तो स्टेप 1 था कंप्यूटर फंडामेंटल्स, 1 से 2 मंथ। स्टेप 2 था नेटवर्किंग, 2 से 3 मंथ। अब है स्टेप 3, वो है लाइनक्स की मास्टरी, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसपे आपको 1 से 2 मंथ देने हैं। लाइनक्स इथिकल हैकर का मेन टूल है। इसमें स्पेशली काली लाइनक्स स्पेशली बनाया गया था सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए। तो सीखना क्या है इसमें, लाइनक्स कमांड सीखने, फाइल ऑपरेशन सीखने, यूजर मैनेजमेंट सीखने, परमिशन सीखने, शेल स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन के लिए, लाइनक्स फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे काम करता है वो, पैकेज मैनेजमेंट और लॉग फाइल्स कैसे पढ़ना है, कैसे होता है, ये सब आपको डेली प्रैक्टिस करना है इस 1 to 2 मंथ के टाइम फ्रेम में। अपना जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसको लाइनक्स बनाओ जितना हो सके। ये होगा स्टेप 3। अब चलते हैं स्टेप 4 पे, प्रोग्रामिंग स्किल्स। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठानी है जिसपे अगेन 2 से 3 मंथ देने, क्योंकि लैंग्वेज एंड टू एंड सीखनी है, अच्छे से सीखनी है। कोडिंग आना बहुत जरूरी है, कम से कम 1-2 लैंग्वेजेस तो आने ही आने चाहिए। सबसे पहला आप सीख सकते हो पाइथन, सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रिप्टिंग, टूल डेवलपमेंट, ऑटोमेशन के लिए, इसमें सब कुछ। पाइथन में इतनी लाइब्रेरीज है सिक्योरिटी के लिए कि आप क्या बताऊं मैं। तो पाइथन इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। उसके बाद आप सीख सकते हो जावास्क्रिप्ट, वेब एप्लीकेशंस हैक करने के लिए, XSS इसमें है, डॉम मैनिपुलेशंस, आपको सब समझ आना चाहिए, सब समझ सब पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद उसको इथिकल हैकिंग से रिलेट करना है। आप सबको पता है वेबसाइट पे कितनी ज्यादा हैकिंग होती है, वेब पे कितना ज्यादा टारगेट होता है, तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आनी चाहिए। तीसरा है, इसमें आप पढ़ सकते हो वेब प्रोग्रामिंग में बैश/शेल स्क्रिप्टिंग। लाइनक्स में ऑटोमेशन के लिए शेल स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली इसी स्टेप 4 में जो प्रोग्रामिंग स्किल्स 2 से 3 मंथ मैंने बोला था, अगर 4 मंथ भी दे सकते हो अच्छा है। इसमें आपको डेटाबेस सिक्योरिटी के लिए SQL पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें पहले मैं एक बात बताऊं, तुम्हें एक्सपर्ट नहीं बनना है,
बट इन जो भी मैंने बताया पाइथन, जावास्क्रिप्ट, शेल स्क्रिप्टिंग, एसक्यूएल, तुम्हें कंफर्टेबल होना है इसमें। लाइक आप कोड पढ़ सको, समझ सको, मॉडिफाई कर सको किसी हद तक, ये है इंपॉर्टेंट। अब है स्टेप 5, वो है वेब टेक्नोलॉजीज। आप सबको पता है आजकल मोस्टली अटैक्स वेब एप्लीकेशंस पे होते हैं, तो वेब कैसे काम करता है ये डिटेल में समझना है। HTML, CSS बेसिक्स, हाउ HTTP वर्क्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, हेडर्स, कुकी, सेशंस, APIs कैसे काम करते हैं, REST APIs, JSON डेटा, क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड, और डेटाबेस कैसे कनेक्ट होते हैं एक एप्लीकेशन के साथ। ये है स्टेप 5। स्टेप 6 है सिक्योरिटी कंसेप्ट्स। इस पे कुछ नहीं तो 2-3 वीक्स तो देने ही देने। क्रिप्टोग्राफी के इसके बेसिक्स आते हैं, इसमें आपको पढ़ने हैं बेसिक्स क्रिप्टोग्राफी की, लाइक इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, हैशिंग, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कॉमन वल्नरेबिलिटीज, OWASP टॉप 10 है उसमें, वो जरूरी पढ़ने हैं। अटैक वेक्टर्स, कहां से अटैक हो सकता है, डिफेंस मैकेनिज्म्स, कम ऑन, फायरवॉल्स, IDS/IPS, ये सारी चीजें आप सिक्योरिटी कंसेप्ट स्टेप 6 में सीख सकते हो। और सीखना है, ये सारी चीजें नॉलेज होनी चाहिए आपको अगर आपको एक टॉप नॉच का इथिकल हैकर बनना है। यहां तक अगर आपने स्टेप 6 अच्छे से पढ़ा, ये 6 से 8 महीने 9 महीने का एक रोड मैप है, आप एंड पे एक प्रॉपर अच्छे से इथिकल हैकर बन चुके होंगे। अब उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस है। तो स्टेप 7 है इथिकल हैकिंग टूल्स, जिसपे आपको कम से कम 2 से 3 महीने देने हैं, सिर्फ प्रैक्टिस है। अब टूल्स हैं उनको हाथ में लेना है और प्रैक्टिस करना है। इसमें एक टूल है Nmap, नेटवर्क स्कैनिंग और इन्यूमरेशन। दूसरा है मेटास्प्लॉइट, जो एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसमें बर्प स्वीट, जो वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए होता है। उसमें वायर शार्क, जो नेटवर्क ट्रैफिक एनालाइज करने के लिए। एक आपने सुना होगा जॉन द रिपर, राइट। हैशकैट, जो पासवर्ड क्रैकिंग के लिए। SQL मैप, जो SQL इंजेक्शन टेस्टिंग है। और काफी सारे टूल्स इसमें जिन पे आपको हैंड्स ऑन करनी है, प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके। और अगर आप 2 से 3 महीने इन सारे टूल्स पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हो ना, आप एक प्रॉपर इथिकल हैकर होंगे। आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हैकिंग होती है और किस तरीके से आप एक हैकिंग को प्रिवेंट भी करा सकते हो। ये था स्टेप 7। स्टेप 8 है दैट इज सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन इसमें मल्टीपल होती है, एक जिसको मैं याद कर पा रहा हूं दैट इज CEH, सर्टिफाइड इथिकल हैकर। ये इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड है, एंट्री लेवल के लिए काफी अच्छा है। दूसरा इसमें होता है OSCP, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ये टफ है बट बहुत वैल्यू है। और उसके साथ साथ होपफुली वेरी सून PW स्किल्स भी आप सबके लिए इथिकल हैकिंग में सर्टिफिकेशंस लाएगा, कोर्सेज लाएगा, जहां पे आप इथिकल हैकिंग इस रोड मैप से प्रॉपर्ली डीप स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ पाओगे। हाँ, सर्टिफिकेशन ऑप्शनल है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है। उससे आपको रिकग्निशन मिलती है और पता चलता है कि आपने एक पर्टिकुलर कोर्स इस टाइम तक पढ़ा है, तो आपको उसकी नॉलेज होगी। और जॉब मार्केट में काफी जगह पे इसकी वेटेज भी होती है। ये हो गया स्टेप 8। और यहां तक जो भी स्टेप्स है ना, एक साल का रोड मैप मैंने आप सबको दिया विद प्रैक्टिस, सर्टिफिकेशन, एवरीथिंग, तो आप एक प्रॉपर इथिकल हैकर बन गए होंगे। अब बात करते हैं बेस्ट रिसोर्सेज की जो तुम्हें यूज करनी चाहिए, स्पेशली बुक्स। पहला है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बाय बहरोज ए फरोजन। आई माइट बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट फरोजन की जो कॉलेजेस में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, जब भी हम नेटवर्किंग पढ़ते हैं, मैंने तो इसी से बुक से पढ़ा था। ये नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के लिए बेस्ट बुक है। प्रोटोकॉल्स और नेटवर्क आर्किटेक्चर इसमें डिटेल में दिए गए और समझाए गए। दूसरा आता है क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी बाय फरोजन अगेन, जिसमें सिक्योरिटी कंसेप्ट और क्रिप्टोग्राफी के लिए काफी ज्यादा एक्सीलेंट तरीके से पढ़ाया गया है। फिर तीसरी बुक आप नोट डाउन कर सकते हो, कंप्यूटर नेटवर्किंग ए टॉप डाउन अप्रोच बाय क्रोस एंड रॉस, जो नेटवर्किंग के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। फिर आता है इसमें द वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक बाय डेफिड सिटरडार्ड, तो आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो, जो वेब सिक्योरिटी की बाइबल मानी जाती है। इसी तरीके से काफी और बुक्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा, टीम को बोलूंगा, लेकिन इन बुक्स को पढ़ो और बुक से ये चीजें पढ़ो। इथिकल हैकिंग बुक से अच्छे से पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, और उसके साथ साथ कोर्स एक लो, यूट्यूब पे काफी कंटेंट है आप सबके लिए, आप पढ़ सकते हो। अब ये तो हो गया इथिकल हैकिंग। अब एक बहुत एक्साइटिंग चीज है इसमें जिसको हम बग बाउंटी प्रोग्राम्स कहते हैं। बग बाउंटी क्या है? सिंपल, कंपनीज पब्लिकली अनाउंस करती हैं हमारी एप्लीकेशन में बग्स ढूंढो, अगर वैलिड वल्नरेबिलिटी है मिलती है तो हम आपको पैसे देंगे। और ये दोनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन है। कंपनीज को अपने सिस्टम सिक्योर मिलते हैं,
बग्स मिलते हैं और आपको पैसे मिलते हैं, और इसी तरीके से काफी सारे लोग पैसे कमाते हैं। इसमें पॉपुलर बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स हैं, HackerOne है, बग क्राउड है, साइनैक है, इंटीग्रिटी है, यस वी हैक है। तो ये काफी ज्यादा एक एक्सप्लोर्ड तरीका है इथिकल हैकिंग में पैसे कमाना। मैं रिसेंटली पढ़ रहा था एक जगह पे, इंडिया का एक 19 साल का बच्चा गूगल में एक वल्नरेबिलिटी फाइंड करता है और उसको $13,1,000 कुछ इस तरीके से मिलते हैं। तो एक बग बाउंटी अगर उसने अच्छे से प्रॉपर्ली बग बाउंटी की ना, तो उसको काफी सारा पैसा मिलता है। तो बग बाउंटी कैसे स्टार्ट करनी है? पहले इथिकल हैकर बनो, 1 साल प्रॉपर्ली पढ़ो, उसके बाद धीरे धीरे आराम से छोटे छोटे तरीकों से बग बाउंटी को स्टार्ट करो। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, और ये सीरियसली लेने हैं। जब हम इथिकल हैकिंग के बारे में बात करते हैं ना, बच्चों को कूल लगता है ये, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें जो दिमाग में रखनी है। नंबर 1, लीगल बाउंड्रीज। कभी भी बिना परमिशन किसी सिस्टम को हैक मत करना, ये क्राइम है। IT एक्ट 2000 के अंडर जेल हो सकती है, हैवी फाइन्स लग सकते हैं। इथिकल हैकर और ब्लैक हैट हैकर में यही फर्क है, परमिशन और एथिक्स। दूसरा इसमें आपको दिमाग में रखना है इथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारे पास पावर होगी, स्किल्स होंगे, बट उसका मिसयूज मत करना। डेटा चोरी करना बहुत ही इलीगल है। सिस्टम डैमेज करना, ब्लैकमेल करना, ये सब गलत है और तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकता है। तीसरा इसी में है कंटिन्यूअस लर्निंग तो करनी है। टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है, न्यू वल्नरेबिलिटीज डिस्कवर हो रही है, न्यू टूल्स आ रहे हैं, न्यू अटैक वेक्टर्स। तुम्हें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना पड़ेगा। सो स्टार्ट स्मॉल बट थिंक बिग। ओवरवेलमेंट मत हो, ये ओवरनाइट नहीं होता है, कंसिस्टेंसी से होता है, हर दिन होता है, 1 साल लगता है, हर दिन 2-2 घंटे पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, जो स्टेप्स मैंने बताए, फिर स्लोली एडवांस कंसेप्ट्स पे आओ। कंसिस्टेंट एफर्ट से ही सब कुछ पॉसिबल है। तो गाइज, मेरे बच्चों, ये थी इथिकल हैकिंग क्या होती है, क्यों जरूरी है, एग्जाम्पल के साथ, रोड मैप के साथ। तो अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। मैं जानता हूं ये इजी नहीं है, मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप एक अच्छे इथिकल हैकर बनते हो, इसमें काफी ज्यादा स्कोप है। 2026 में इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ेगी। अभी स्टार्ट करो, एंड होपफुली वेरी सून PW स्किल्स भी एक प्रोग्राम लाएगा इथिकल हैकिंग पे। इसीलिए मैं चाहता हूं हमारे सारे बच्चे जितने भी इथिकल हैकिंग पढ़ना चाहते हैं हमसे, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इथिकल हैकिंग में क्या पढ़ना चाहते हो हमसे, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, और कब ये आप चाहते हो हमसे पढ़ना। बाकी कमेंट्स में फीडबैक भी लिखो आज के इस वीडियो का। उसके बाद अगर कोई भी डाउट है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही होगी, वो सबमिट करो। आपको एक एक्सपर्ट से कनेक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको फ्री गाइड किया जाएगा, काउंसिल किया जाएगा, आपके सवालों के जवाब। मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका प्यारा मेंटर आदिफ रशीद। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।